हेलो। देखिएगा, आज हम डिस्कस करेंगे जेके बोस 10th क्लास मैथ का सिलेबस। देखिए, किसी भी चीज़ को करने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। जब आपको सिलेबस पता होगा तभी आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। कहने का मतलब, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो सबसे पहले उसका एक बेस होता है। बेस आपका स्ट्रांग होगा तो आप कुछ भी कर पाओगे। कहने का मतलब, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अच्छे से सिलेबस का पता होगा तभी तो आप पढ़ पाओगे, तभी तो पढ़ोगे, तभी तो मार्क्स आएंगे, तभी तो आप अच्छा कर पाओगे एग्जाम में। जब आपको अच्छे से सिलेबस पता होगा, जब आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप क्या ही कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो जेके बोस 10th क्लास के ऊपर सिलेबस पे लाई है। जो सब्जेक्ट मैंने लिया है वो है मैथ्स। देखिए, आज मैथ्स पे हम देखते हैं, मैथ्स का सिलेबस जानते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या है। देखिएगा, आपके मैथ के सिलेबस में आ जाते हैं 7 यूनिट। ठीक, 80 मार्क्स का आपका पेपर है। देखिए, आज मैं सिलेबस को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पैटर्न को डिस्कस करूंगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करूंगा कि कौन से यूनिट्स में से कितना आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू कौन से यूनिट्स में से आते हैं, वेरी शॉर्ट कौन से यूनिट्स में से आते हैं। देखिए, आज का हमारा जो डिस्कस करने वाला टॉपिक है वो है सिलेबस। देखिए, सबसे पहला आपका यूनिट आ जाता है, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट आपका आ जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये है कितने मार्क्स का? ये है 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। इसके अंदर जो हमने पढ़ना है वो हमने क्या पढ़ना है, जो इसकी सब यूनिट है वो है रियल नंबर। पहली यूनिट डन। कि पहली यूनिट कौन सी है हमारी? नंबर सिस्टम्स, जिसके अंदर हमें सब यूनिट पढ़नी है कौन सी? रियल नंबर। पहला यूनिट डन है, सब कुछ पता है आपको। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का पहला यूनिट है आपका। अब नेक्स्ट यूनिट आ जाता है आपका यूनिट सेकंड, जो कि सबसे बड़ा यूनिट है आपके सिलेबस का। आपके सिलेबस का सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे ज्यादा मार्क्स रखने वाला यूनिट आपका यही है। वो यूनिट कौन सा है? यूनिट है अलजेब्रा, जो है 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। अब इस यूनिट के अंदर इसके 4 सब यूनिट्स आते हैं। सब यूनिट्स का मतलब चैप्टर, यानी इसके 4 सब यूनिट्स पढ़ने हैं आपको। जब 4 सब यूनिट्स पढ़ोगे तभी आप 20 मार्क्स को अचीव कर पाओगे। ये नहीं कि एक यूनिट को, सब यूनिट को पढ़ के आप 20 मार्क्स ले लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस यूनिट के अंदर 4 सब यूनिट्स आते हैं। अब उन 4 सब यूनिट्स को जानेंगे, वो 4 सब यूनिट्स कौन सी हैं। सब यूनिट्स का मतलब हो गया सिंपल चैप्टर्स। देखिए, इसके अंदर जो पहली सब यूनिट्स आती है वो है पोलिनोमियल। जो पहली सब यूनिट्स आती है वो है पोलिनोमियल्स। दूसरी जो सब यूनिट्स आती है इसके अंदर वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद तीसरी इसके अंदर जो सब यूनिट आ जाती है, इस यूनिट के अंदर अलजेब्रा के अंदर, वो आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और जो लास्ट यूनिट, सब यूनिट आ जाती है इसके अंदर, वो आ जाती है एपी। देखिए, ये सबसे बड़ा यूनिट है। इस यूनिट के अंदर इसकी 4 सब यूनिट्स हैं। कौन सी? पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद आपकी सब यूनिट आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और आपकी लास्ट सब यूनिट आ जाती है एपी।
इस यूनिट के अंदर आपको ये 4 सब यूनिट्स पढ़नी है, तभी आप 20 मार्क्स अचीव कर पाओगे। ये नहीं कि आप एक ही पॉलिनोमियल्स पढ़ के चले जाओ तो आप सोचो कि मैं 20 मार्क्स अचीव कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चार की चार सब यूनिट्स को पढ़ना पड़ेगा इस यूनिट को कवर करने के लिए, तभी जाके आपके 20 मार्क्स आ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक यूनिट को पढ़ के चले जाओ तो आप अचीव कर लोगे 20 मार्क्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस सब यूनिट्स में से कितने मार्क्स का आएगा, इस सब यूनिट्स में से कितना मार्क्स का आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिलेबस को लेके चलते हैं। अब देखिएगा पहली 2 यूनिट आपकी होगी डन। अब चलते हैं हम थर्ड यूनिट पे। अब चलते हैं हम थर्ड यूनिट पे। अब चलते हैं हम थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट आपकी आ जाती है यूनिट थर्ड, वो आ जाती है आपकी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जो कि कितने मार्क्स की है, जो कि 6 मार्क्स की है। ये यूनिट इजी यूनिट है और अच्छे मार्क्स देके जाती है 6 मार्क्स की है, लेकिन इजी है, कोई इतनी टफ यूनिट नहीं है। इसके अंदर कोई सब यूनिट्स नहीं है। अब यूनिट आ जाता है आपके पास हमारे यूनिट 4। यूनिट 4 हमारे पास आ जाती है जियोमेट्री। ये भी बहुत बड़ी यूनिट है जियोमेट्री। इसके ये अंदर इसकी 2 सब यूनिट्स हैं, लेकिन इससे पहले हम जान लेंगे ये कितने मार्क्स की यूनिट है। ये यूनिट हमारे पास 15 मार्क्स की है। इस यूनिट से हमें कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा। देखिए इसकी जो सबसे पहली सब यूनिट है वो है ट्राइंगल्स। ये थोड़ी डिफिकल्ट सब यूनिट है इसकी, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको करना है। मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिट सब यूनिट से आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 10th क्लास मैथ्स के वो निकाल दिए हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके या फेसबुक पे जाके आप विजिट करके वहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और देखिएगा दूसरी सब यूनिट्स क्या है इसकी। दूसरी सब यूनिट इसकी आ जाती है सर्कल्स। आपको ये 2 यूनिट सब यूनिट्स कवर करनी है तो आपको 15 मार्क्स आ जाएंगे भाई। देखिए 4 यूनिट हमारी क्या होगी, डन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 5th यूनिट की तरफ। नेक्स्ट हम चलते हैं 5th यूनिट की तरफ। यूनिट 5th, जो यूनिट 5th है वो है ट्रिगोनोमेट्री। जो कि कितने मार्क्स की है, जो कि है 12 मार्क्स की। जो कि कितने मार्क्स की है, 12 मार्क्स की है। इजी यूनिट है, इतनी टफ यूनिट है नहीं है। इसके अंदर 2 सब यूनिट्स आती हैं इसकी। वो सब यूनिट कौन कौन सी हैं, देखिएगा पहली सब यूनिट आ जाती है इसकी इसकी पहली सब यूनिट आ जाती है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और दूसरी सब यूनिट इसके अंदर आ जाती है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इस यूनिट के अंदर आपको सिर्फ ये 2 यूनिट्स सब यूनिट्स पढ़नी है, जिससे आपको 12 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। ये जो 2 सब यूनिट्स है ना, इतनी लड्डू सब यूनिट्स है ना कि आप इनको देखते ही ना कर दोगे। देखिएगा आप जो जिसकी दूसरी सब यूनिट्स हैं थोड़ी सी आपको लगेगी कुछ अजीब सी, लेकिन इजी है। अब देखिएगा हम चलते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट अब हमारे पास यूनिट आ जाती है यूनिट 6। हमारे पास यूनिट 6 है जो वो क्या है, मेंसुरेशन। हमारे पास यूनिट 6 आ जाती है क्या, मेंसुरेशन। देखिएगा मेंसुरेशन में इसकी 2 ये जो है
ये है आपके पास 10 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। इसकी जो पहली सब यूनिट है वो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, और इसकी जो दूसरी यूनिट है, दूसरी सब यूनिट है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखिए यूनिट फिफ्थ 12 मार्क्स की, जिसके अंदर दो सब यूनिट्स हैं। देखिएगा यूनिट फिफ्थ 12 मार्क्स की, यूनिट सिक्स 10 मार्क्स की। अब हमारे पास आ जाती है लास्ट यूनिट। जो हमारा लास्ट यूनिट है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो है 11 मार्क्स। बहुत अच्छा यूनिट है और बहुत इजी यूनिट है। यूनिट 7 जो हमारा लास्ट यूनिट है सिलेबस का, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें पहली सब यूनिट आ जाती है स्टैटिस्टिक्स। पहली सब यूनिट जो इसकी है वो है स्टैटिस्टिक्स, और दूसरी सब यूनिट्स हमारे पास आ जाती है क्या? प्रोबेबिलिटी। ये दोनों, यानी ये जो दोनों सब यूनिट्स, यानी पूरा मतलब यूनिट है वो है 11 मार्क्स। देखिए बहुत इजी है, इसमें कोई भी टफ नहीं है। अगर आपको टफ लगे आप मेरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको 10th का मैथ इतना इजी लगेगा ना, आप सोचोगे कि सर आपने क्या कर दिया, आपने तो ओरा जमा दिया। कहने का मतलब इतना इजी सिलेबस है कि आप आसानी से कर सकते हो, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। मैंने हर एक चीज़ अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने तैयार किए हैं उसमें दी है। आप मेरे पेज पे जाके, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज पे जाके आप देख सकते हैं। और आज हमने डिस्कस किया क्या? सिलेबस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैटर्न। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से यूनिट से कितना आता है, कौन से यूनिट से कितना क्वेश्चन आते हैं, वो हमने डिस्कस करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।